गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद डी कुमार। आज इरर का टेरर सेशन में एडवांस वर्ब लिए हैं जिसमें पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जिरंड बेस्ड इरर आता है। तो ये एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सब क्वेश्चन धुआं हो रहा है। विगत 10 वर्षों में जो आया हुआ है, चाहे सीजीएल, सीपीओ, सीआईएसएफ, एमटीएस, जीडी, जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है सब आपके स्क्रीन के सामने है और ये सब के सब जेन्युइन क्वेश्चन हो रहा है और इसी के माध्यम से हम लोग एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। चलिए आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आओ। देखो, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड इंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क, नो एरर। यानी कि कह रहा है कि दार्शनिक जो हैं वो दार्शनिक लोग अलाउड नहीं है, परमिट नहीं है क्या भाई पार्क में आने के लिए जब रात हो जाए। आफ्टर डार्क का मतलब अंधेरा जब हो जाए। खैर हिंदी से लेना देना नहीं है। एक वर्ड आप सीखे हैं या हम पढ़ाते भी हैं, आप जानते भी होंगे कि कुछ ऐसा वर्ड है जिसके बाद फुल इन्फिनेटिव आता है, जैसे परमिट, अलाउ, ऑर्डर। ये सब क्या होता है कि फुल इन्फिनेटिव लेता है। तो परमिटेड इंटरिंग नहीं, परमिटेड टू इंटर होगा। यहाँ फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। जिरंड का मतलब V4 होता है तो यहाँ V4 नहीं होगा, परमिट टू इंटर। अब परमिटेड टेंस के अकॉर्डिंग ही बदलेगा तो परमिटेड टू इंटर होगा, यानी 1 का 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आओ। हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट कार टू द गैरेज। करा हैविंग ब्रोकन डाउन, तो क्या खराब होने के कारण। तो एक सब्जेक्ट यहाँ देना पड़ेगा। देखो, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग कब करते हैं, यानी आप पढ़ेंगे पार्टिसिपल में तो पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग। तो हैविंग प्लस V3 का प्रयोग पास्ट में कोई 2 काम होगा, एक काम होने के बाद दूसरा काम हो तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे कॉलेज जाकर मैं उनसे मिला तो हैविंग गॉन टू कॉलेज आई मेट हिम, कर वाला रहेगा। तो खराब होने के बाद ड्राइवर ने भेजा तो क्या खराब हुआ, तो एक देना पड़ेगा यहाँ सेंस। तो कार हैविंग ब्रोकन डाउन, कार ही खराब होता है, ब्रेक डाउन माने खराब होना, मशीन खराब होना। तो द कार हैविंग ब्रोकन डाउन होना चाहिए था और तब वो ड्राइवर भेजा होगा गैरेज में। तो यहाँ द कार लिखना जरूरी है, द कार हैविंग ब्रोकन डाउन, यानी 2 का एरर 1। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आर, नो एरर। टैक्स असिस्टेंट 2006 में पूछा गया। यू शुड अवॉइड, तो कुछ ऐसा वर्ब है या एडजेक्टिव भी है, कुछ ऐसा जो अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है। तो अवॉइड जो है वो टू ट्रेवल नहीं होगा, अवॉइड ट्रेवलिंग हो जाएगा। जैसे अवॉइड हो गया, रिमेंबर हो गया, स्टॉप हो गया, नो हो गया। जैसे स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टू टॉक नहीं कहिएगा, स्टॉप टॉकिंग कहना होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप जो है जिरंड लेता है। उसी प्रकार अवॉइड जो है वो जिरंड लेगा तो ट्रेवलिंग हो जाएगा। अवॉइड ट्रेवलिंग, टू ट्रेवल नहीं होगा, यानी कि तीसरा का 2 एरर। चौथा में आओ बाबू। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, नो एरर। टैक्स असिस्टेंट 2007। देखो, बीइंग वाला क्वेश्चन पर बहुत सवाल आया है, आप देखने समझने का प्रयास करें। तो यहाँ इट बीइंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बात को समझो, ये 2 क्लाउज में बटा हुआ रहेगा, 2 पार्ट में, एक पार्ट यहाँ है और एक पार्ट यहाँ है। तो देखो बात को समझो, गो आउट यानी बाहर जाने का काम कौन कर रहा है, आई कुड नॉट गो आउट, नहीं जा सका। तो बाहर नहीं जा सका कौन, तो आई। तो एक ये है, क्या यही रेनी डे कर रहा है, यानी अगर आई ही बाहर जाएगा और आई ही बरसात कराएगा तब तो इट नहीं लगेगा, एक सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर जाना अलग काम और ये अलग काम हो जाए तो इसका एक अपना सब्जेक्ट होगा। ये तो BEING वर्ब है, बी बीइंग बीन। तो यहाँ रेनी डे के नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ एक सब्जेक्ट की जरूरत होगा, इट बीइंग अ रेनी डे। इट लगाना जरूरी होगा, अब इस सब्जेक्ट वर्ब फुलफिल हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे। और यहाँ से एक अलग, आई कुड नॉट गो आउट, बरसात होने के कारण या बरसात होने के नाते मैं बाहर नहीं जा सकता था। तो यहाँ इट बीइंग लगना बहुत जरूरी है, यानी कि 4 का 1 एरर है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आओ। इन स्पाइट ऑफ रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस इंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स। तो देखो, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक यानी रोड ब्लॉक के बावजूद द गार्ड्स यानी गार्ड लोग अलाउ किया। तो अलाउ, परमिट, अलाउ, परमिट, ऑर्डर, ये सब फुल इन्फिनेटिव लेता है। तो अलाउड अस टू इंटर होगा, अलाउड इंटर नहीं, अलाउड
अस टू इंटर, यानी अलाउ, परमिट, ऑर्डर, ये सब खूब धड़ल्ले से एग्जाम में आया है। तो अलाउड, ऑर्डर, परमिट ये जो है वो फुल इन्फिनिटिव लेता है, तो यहाँ टू इंटर लिखना जरूरी है। फुल इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1, यानी टू इंटर लिखना जरूरी है, यानी कि एरर 3 में। छठा नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू। आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। करा आई होप टू गो टू शॉपिंग, यहाँ गलत है। आई होप, तो आई होप के साथ तो शॉपिंग हो जाएगा, होप V4 लेता है। बट यहाँ देखो आई होप टू गो टू शॉपिंग, ये क्यों कर रहे हैं? टू के बाद टू शॉप होगा, 2 + V1 होगा, V4 तो नहीं होता, या तो टू को हटाना पड़ेगा यहाँ, यानी बोलना होगा आई होप टू शॉपिंग दिस वीकेंड, यहाँ टू नहीं होगा, यानी किसी भी तरह छठा का एक मिरर है। आगे आइए बाबू, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखिए प्लीज कॉमन, और ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, देखिए तो। द गर्ल वॉस्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विथ प्रैक्टिस हैंड। तो प्रैक्टिस का स्पेलिंग यहाँ सही नहीं, देखिए ईडी लगाया है, यानी पास्ट टेंस प्रयोग है, यानी भर प्रयोग किया है, तो PRACTISED हो जाएगा। देखिए सीपीओ का 2011 का क्वेश्चन, इस टाइप के छोटा छोटा एरर आता है। यहाँ प्रैक्टिस का स्पेलिंग PRACTISED होगा, यानी कि 7 का एरर 3। चलो बाबू अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 8 नंबर, ड्यू टू मी बिंग गलत है, ड्यू टू माई बिंग हो जाएगा। माई यानी पॉजिटिव केस के बाद V4 आता है, जैसे उसका आना, उसका जाना, हिज कमिंग, हिज गोइंग, तो यानी पॉजिटिव केस के बाद V4 लगता है। तो बी तो V1 है, अब BE में ING लगा दिए तो V4 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ड्यू टू माई बिंग, पॉजिटिव केस के बाद V4 आता है, जिरेंड आता है, तो यहाँ ड्यू टू माई बिंग अ न्यू कमर, यानी कि मेरा नया नया शुरुआत होने के कारण, आई वॉज अनेबल, मैं असमर्थ था, टू गेट अ गुड हाउस, नया घर खरीदने के लिए, एक अच्छा घर खरीदने के लिए। FCI 2012 का क्वेश्चन है, यहाँ माई बिंग हो जाएगा। आगे आओ बाबू, 9वां नंबर क्वेश्चन प्लीज कम ऑन। लगातार सेशन जारी है बाबू, एक क्वेश्चन धुआं है। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago, तो रिमेंबर के बाद V4 आता है, तो आई रिमेंबर मीटिंग हिम हो जाएगा। ओके, रिमेंबर हो गया, एवॉइड हो गया, स्टॉप हो गया, एवॉइड तो फुल इन्फिनिटिव लेता है, रिमेंबर हो गया, ये सब जो है ये क्या लेता है? फुल इन्फिनिटिव। तो आई रिमेंबर मीट हिम नहीं होगा, आई रिमेंबर मीटिंग हिम। आगे आइए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन पे। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाई हो जाएगा, अटेस्ट नहीं, V1 नहीं, V3 हो जाएगा। अटेस्टेड बाई द डायरेक्टर, अटेस्टेड बाई ED लगा दो यहाँ, यही मिरर है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन पे बाबू, बीइंग अ रेनी डे वी डिडंट गो आउट, तो देखो यहाँ बाहर जाना ये अलग है, रेनी डे अलग है, तो इट बीइंग हो जाएगा, लगता है रिपीट हो गया है, इट बीइंग हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आओ, हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेज इन द रिसेंट अर्थक्वेक दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक इन द स्कूल, CPO 2012 का। तो देखिए बात को समझिए, यहाँ हैविंग प्लस V3, तो हम बोल रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, यानी हैविंग प्लस V3 का प्रयोग पास्ट में कोई 2 घटना हो, एक के बाद फिर दूसरा हो, तब लगाते हैं। यहाँ सोचो कि डिप्राइव ऑफ माने वंचित होना या बेचना के सेंस में भी होता है, तो घर से वंचित हो गया होते हुए, रिसेंट हाल ही अर्थक्वेक, भूकंप आएगा तो घर तहस नहस हो जाएगा। दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक इन ए स्कूल, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था लेकिन स्कूल में ले जाया गया, तो ये बात चल रहा है सब पैसिव का, तो यहाँ हो जाएगा हैविंग बीन डिप्राइव्ड। हैविंग प्लस V3 एक्टिव है, लेकिन हैविंग बीन प्लस V3 ये पैसिव है। आप पार्टिसिपल चैप्टर पढ़े होंगे, ये सब एक सप्ताह का क्लास होता है, तो हैविंग बीन डिप्राइव्ड हो जाएगा, यानी कि 12 का 1। 13 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू, CGL 2013 का क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है। बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट, तो देखो बाहर जाने के लिए एक अलग है और हॉलीडे होना एक अलग बात है। अगर दोनों सेम रहेगा तो नो सब्जेक्ट की जरूरत है, लेकिन अगर दोनों अलग अलग है, बाहर जाना पिकनिक के लिए, आदमी जाता है पिकनिक के लिए, तो V हो गया। तो यहाँ हॉलीडे के लिए यहाँ इट बीइंग अ हॉलीडे, यानी कि छुट्टी होने के नाते
वी वेंट आउट, हम लोग गए पिकनिक के लिए। तो यहाँ इट बिंग लगाना जरूरी है, यानी कि 13 का 1। चलो आगे आओ बाबू, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए प्लीज कॉमन, आपकी स्क्रीन के सामने है 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, फॉर टेस्टिंग गलत है, यहाँ टू टेस्ट होगा। या तो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है जेरंड, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो अगर टेस्टिंग रखिएगा तो फॉर को हटाना पड़ेगा, और नहीं तो टू टेस्ट करना होगा, जैसे टू वॉक इज यूजफुल, तो यहाँ टू टेस्ट हो जाएगा, यानी कि 14 का 1। 15 में आओ, ड्यू टू मी बिंग, फिर वही बात, मी नहीं यहाँ माई बिंग हो जाएगा, ड्यू टू माई बिंग। 16 में आओ, बिंग ऑक्युपाइड विथ वर्क फादर हैड नो टाइम्स टू सी अस। तो देखो यहाँ फादर के पास हैड नो टाइम टू सी अस, हमको देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा वर्क करते हैं। तो यहाँ फादर जो है वो टाइम इसी के पास नहीं है, और ऑक्युपाइड विथ भी वर्क ज़्यादा है इसी के पास है, यानी एक ही सब्जेक्ट है, यही नेचर का है और ये भी यही नेचर का है, तो इसलिए यहाँ सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं करेगा, यानी कि इट लगाने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ डूअर एक ही है, ये भी वर्क इसी से लैस है और टाइम इसी के पास नहीं है, तो एक ही सब्जेक्ट से काम चल जाएगा, इसलिए इट यहाँ नहीं रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आओ, अनदर चेंज दैट आई नोटिस्ड इन हर इज दैट सी एवॉइड्स टू स्पीक। तो एवॉइड के साथ फुल इन्फिनिटिव नहीं आता है, एवॉइड के साथ बिफोर आता है, यानी कि जिरंड आता है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एवॉइड्स, जैसे एवॉइड, रिमेंबर, रिफ्रेन, स्टॉप, ये सब बिफोर लेता है जिरंड, तो एवॉइड्स स्पीकिंग हो जाएगा, टू स्पीक गलत है, यानी कि 17 का 3। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।